चाणक्य कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं प्रशांत कुमार केमिस्ट्री टीचर आपको पुनः समन्वय यौगिक के चैप्टर पर लेकर चलता हूं। तो आइए हम लोग चलते हैं, समन्वय यौगिक को पुनः अध्ययन करते हैं, आगे फिर उसको बढ़ाते हैं। तो हम लोग ने समन्वय यौगिक में कुछ क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिखाया गया। अब उसके आगे की ओर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग आइए सीखते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट को पहले थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद एक आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक पॉइंट थोड़ा सा छूट रहा था, एक पॉइंट है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट का डिफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का डिफिनेशन सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको सॉलिड स्टेट छोड़ा गया है, पढ़ाया नहीं गया, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग था यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है यहाँ पर, तो उसको आपको कवर करवा देता हूं। तो आइए ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट या इसी को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए देख लेते हैं, इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, थोड़ा आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण का आपको फार्मूला बताया गया था। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू का जो फार्मूला होता है रूट अंदर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेट जहां n जो होता है अनपेयर्ड या इसको हिंदी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू कर सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, संख्या होती है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपका म्यू का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। n का वैल्यू 1 होगा तो उसके मतलब दूसरा होगा n, जितना बढ़ेगा उतना ही म्यू का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं कि म्यू या मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती होता, अर्थात जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपका म्यू का वैल्यू होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने आपका म्यू का वैल्यू होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है तो म्यू का वैल्यू, चुंबकीय डालिएगा म्यू का वैल्यू, तो n का वैल्यू 1 डालिएगा तो सॉल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू 1.732 बोर मैग्नेटॉन होता है। इसको याद रखेंगे, ज्यादा बेटर होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होता है तो म्यू का वैल्यू 2.828 बोर मैग्नेटॉन होता है। 2 डालिएगा, सोल्व कीजिएगा तो आएगा इतना। n इक्वल टू 3 होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होता है तो म्यू का वैल्यू 3.87 बोर मैग्नेटॉन होता है। उसी प्रकार n का वैल्यू 4 होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो म्यू का वैल्यू आपको 4.89 बोर मैग्नेटॉन होता, और n का वैल्यू 5 होगा तो म्यू का वैल्यू 5.90 बोर मैग्नेटॉन होगा। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि अकेला इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगा, तब सर तो यहाँ पर अकेला इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 नहीं होती है, क्योंकि आपको हम लोग एक चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें जो तत्व यूज होता है सेंट्रल मेटल एटम, वो डी ब्लॉक का होता है, मतलब कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा। और डी में हम लोग जानते हैं कि 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आप थोड़ा देख लीजिए, अगर डी की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 खाना बन गया, 1 2 3 4 5। डी सब सेल की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 को मैक्सिमम अकेला इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर उसके बाद जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपका पेयरिंग हुआ, जोड़ा लग जाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, घटने लगेगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कमने लगेगा। 8 डालेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 को, 9 डालेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 को, 10 को डालेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, खत्म होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा, अगर 5 से ज्यादा बढ़ाइएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो लगती है, घटने लगती है। मतलब कि आपका मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 5 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, तो 5.90 होगा, उससे ज्यादा। एक क्वेश्चन में लगभग पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा कि निम्न में किसका
निम्न में किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा। ऑप्शन है कोई दे दिया कि D4 है, D2 है, D9 है और D कितना है 5 है। तो आपको D5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तब सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और उसी केस में आपका क्या हो सकता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा D5। D5 में आपका सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा क्योंकि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अगर छठा बढ़ने लगेगा तो जोड़ा लगने लगेगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस कारण से मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट D5 के केस में हो सकता है, D9 10 इस सब में नहीं हो सकता। D10 के केस में तो 0 हो जाएगा क्योंकि वहां अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग सीखते हैं, पुनः आते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, प्रसंकरण निकालने में पुनः हम लोग चलते हैं। तो एक क्वेश्चन पॉइंट समझ में आया कि क्या चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है म्यू बराबर √n into n+2। n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अकेला इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितना हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, अकेला इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, एक रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4, जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण समानुपाती होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन 1 आता है तो म्यू का वैल्यू 1.732 होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन 2 आता है तो म्यू का वैल्यू इतना होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन 3 आने पर 3.87 होता है और अकेला इलेक्ट्रॉन 4 होने पर म्यू का वैल्यू 4.89 होता है और अकेला इलेक्ट्रॉन 5 होने पर म्यू का वैल्यू 5.90 होता है। ठीक है, तो आइए, और मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं क्योंकि छठा इलेक्ट्रॉन आने पर पेयरिंग होना शुरू होता है। हम आपको दिखाएं कि जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन तक 5 को अकेला है, जैसे ही छठा भरेगा D6 होगा तो पेयरिंग होगा, जोड़ा लगने लगेगा और अकेला इलेक्ट्रॉन 4 रह गया। इसी आगे बढ़ाएंगे फिर कमने लगेगा, मतलब कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए आगे की ओर अब बढ़ते हैं, हम पुनः हाइब्रिडाइजेशन निकालने में चलते हैं। तो एक पॉइंट है, थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंट को आप थोड़ा देखिए, समझिएगा और उसको क्वेश्चन लगाने में यूज करेंगे। पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट क्या है ध्यान समझिएगा। पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट है कि CO और Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। CO और Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, NH3 खतरनाक। मतलब खतरनाक कहने का अर्थ क्या है कि NH3 कभी स्ट्रॉन्ग का भी काम करता है, कभी वीक का। तो आपको NH3 के केस ध्यान रखना है कि निकेल 2+ समन्वय संख्या 4 होने पर और कोबाल्ट 3+ समन्वय संख्या 6 होने पर, कॉपर 2+ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है, क्या पॉइंट है यहाँ पर कि NH3 खतरनाक, मतलब NH3 स्ट्रॉन्ग भी काम कर सकता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का भी काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम कर सकता है और वीक लिगेंड दोनों का काम कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड दोनों का काम कर सकता है, कभी स्ट्रॉन्ग का भी काम करता है, कभी वीक का। अब स्ट्रॉन्ग का कब काम करता है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम तभी करेगा जब आपका केंद्रीय धातु परमाणु निकेल हो, उसका ऑक्सीकरण संख्या 2 आए और समन्वय संख्या 4 हो। केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट हो, उसका ऑक्सीकरण संख्या 3 हो और समन्वय संख्या 6 हो। कॉपर हो केंद्रीय धातु परमाणु, उस पर ऑक्सीकरण संख्या +2 हो और समन्वय संख्या क्या हो। हाँ, तो आइए देखिए,
हम लोग देखे थे कि NH3 खतरनाक, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है भी काम करता है और वीक लिगेंड काम करता है, इसलिए इसको खतरनाक बोलेंगे। कभी स्ट्रॉन्ग का भी काम कर सकता है और कभी वीक का भी काम कर सकता है। आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में NH3 तभी काम करता है जब निकेल पर +2 चार्ज और समन्वय संख्या 4 हो, कोबाल्ट पर 3 चार्ज हो, समन्वय संख्या 6 हो और कॉपर पर +2 चार्ज हो, समन्वय संख्या 4 हो। और केसों में NH3 वीक लिगेंड काम करेगा। एक और पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड के केस में, चिलेट लिगेंड बोलेंगे या चिलेट भी कहीं लिखता है, चिलेट लिगेंड के केस में चिलेट लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, चिलेट लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। पॉइंट क्या कहा था कि चिलेट लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। हम पढ़ाएंगे चिलेट लिगेंड क्या होता है और इसमें जब क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और एक और पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि पॉइंट नंबर 4 दिख रहा होगा तो पॉइंट नंबर 4 यहां लिख देते हैं, पॉइंट नंबर 4 यहां लिख रहे हैं, दिख रहा होगा। हाँ, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि पीटी एवं पीडी के केस में सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं। पीटी और पीडी के केस में सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं और इस सभी के केस में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहे तो पेयरिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पेयरिंग कराते हैं। अब पॉइंट क्वेश्चन जब आएगा तो समझ आएगा, क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या कहता है कि चिलेट लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करता है और पीटी और पीडी के केस में सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग काम करते हैं एवं स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर पेयरिंग कराते हैं। अब समझ में आएगा पेयरिंग कैसे करवाएंगे, क्या होगा, इसको क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इस पॉइंट को भी खाली लिख लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन कराते हैं, दो सब ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको हम इस पर हाइब्रिडेशन निकालने के लिए करते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन है Na2NiCN4 इसका प्रसंकरण निकाला है। Na2NiCN4 इसका आप क्या निकालना है? प्रसंकरण निकालना है। तो आइए इसका देखते हैं प्रसंकरण कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले बताए थे कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो 2 है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है, X मानेंगे, Cn चार्ट है, Cn निगेटिव लिगेंड होता है इसलिए माइनस, टोटल 0 लेंगे तो 2 + x - 4 = 0, x = क्या आएगा? +2 आएगा। सॉल्व करने पर कितना आएगा जी? +2 आएगा। इस +2 चार्ज को बताए थे कि सेंट्रल मेटल एटम पर रख देना है, केंद्रीय धातु परमाणु पर क्या करना है? इसको रख देना है। तो निकेल पर इस +2 को क्या कर दिए? रख दिए। अब देखिए निकेल का परमाणु संख्या 28, 28 में से 2 गया 26 और 26 में से 18 गया, कितना आ गया? 8। तो क्या लिखाएगा? 3D8। अब यहाँ बताए थे कि समन्वय संख्या को यहाँ लिख लेंगे तो लिगेंड 4 को है और Cn एक मोनोडेंटेड इसलिए 4, 1 से गुणा हवा थी, कितना आ गया? 4। 4 तो एरो आपको बनाने के लिए बताया गया था कि 4 तो एरो बना दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपको बताया था सबसे पहले लिखना है 3D और उसके बाद 4S और उसके बाद 4P। आवश्यकता पड़ने पर आप 4D लिख सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, जब आवश्यकता पड़ेगा तो हम सोचेंगे 1 2 3 और 4 D 8 को भरना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पॉइंट समझिएगा, क्या बताए थे कि जब लिगेंड Cn हो, Cn कैसा लिगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग करवाते हैं। पेयरिंग मतलब जोड़ा लगाते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ Cn है, लिगेंड है हुआ है और Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इससे पहले वाला क्वेश्चन तो उसमें पेयरिंग नहीं करवाते क्योंकि उसमें क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि Cl था, क्लोरीन था। क्लोरीन थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। फिर आपको दिखाया था फ्लोरीन था, F6 था, तो आपका ये फ्लोरीन थोड़े स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो COCN NH3 होता है, यही सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। उस केस में पेयरिंग नहीं हुआ था। यहाँ पर क्या करवाना?
यहाँ क्या करवाना पड़ेगा, पेयरिंग। अब देखिए कैसे पेयरिंग या मतलब जोड़ा लगाना, कैसे इसको जोड़ा लगाते हैं, पेयरिंग कैसे करवाते हैं। तो आफ्टर पेयरिंग, पेयरिंग के बाद, आफ्टर पेयरिंग जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा लगाने के बाद कैसे कुछ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 4s है, 4p है, 4s है और ये 3d। जोड़ा लगा, ये तो जोड़ा पहले से लगा हुआ है जी, ये जोड़ा पहले से लगा हुआ है, ये जोड़ा पहले से लगा। जोड़ा लगाना मतलब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना। तो लेकिन क्या करता है कि पहले से इसे था, एक वही जाएगा ऐसे आ जाएगा, ये गलत। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेम फेज और सेम फेज में आने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन दोनों एक तरफ है। तो सेम फेज में आने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा, एक दूसरे को ढकेलने लगेगा, जिससे अस्थायी हो जाएगा। इसलिए स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए जब यहां से यहां आएगा तो अपना फेज को बदल लेगा, मतलब ऐसे उलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ऊपर में था तो नीचे में आएगा, ये तो पहले से ऐसे था, तो ऊपर से था नीचे। जब यहाँ आएगा स्टेबल होने के लिए, सॉरी पेयरिंग करवाने के लिए आएगा, जोड़ा लगाते हैं कि उलट देगा ताकि क्या हो जाए, अस्थायी हो जाए। तो आपका ये पेयरिंग हो गया, जोड़ा लग गया। अब आइए, आपको बताया था कि एरो को डालना है। एरो उसी स्थान पर डलाएंगे जहां पर पूरी तरह खाली हो। यहाँ खाली है, 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो, 4 गो डाला। तो प्रसंकरण, इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा जी। तो D में 1 ठो है, S में 1 ठो है, P में 2 ठो है, DsP2। इसका प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद यह अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय थोड़ा देख लेते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। तो आपको बताया था कि अकेला इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अनुचुंबकीय, लेकिन यहाँ सब का सब जोड़ा लगा हुआ है। पेयरिंग करने के बाद देखना है, कि यहाँ देखे लगे, पेयरिंग करने के बाद देखना है कि क्या जोड़ा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो सब के सब जोड़ा लगा हुआ, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, अकेला इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अकेला इलेक्ट्रॉन रहता तब अनुचुंबकीय, लेकिन अकेला इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो कैसा होगा, प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, इंग्लिश में डाया मैग्नेटिक। कैसा नेचर का होगा, ये डाया मैग्नेटिक होगा, यहां पर चमक रहा होगा, डाया मैग्नेटिक। एक ऐसा नेचर का होगा डाया मैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय बोलेंगे। उसके बाद इसका चुंबकीय आघूर्ण सोचा जाए, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर, तो म्यू का फॉर्मूला n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो आपका n अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, तो अकेला इलेक्ट्रॉन है नहीं एक भी, तो n का वैल्यू 0 डलाएगा। तो 0 0 + 2, 0 से गुना हुआ तो टोटल 0 आ गया। 0 का वर्गमूल कितना, 0। मतलब प्रति चुंबकीय के केस में म्यू का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब इसका आएगा रंगीन और रंगहीन। तो आपका यहाँ पर रंगहीन और रंगीन सिंपल बताया था कि D के सहायता देखा जाता है, तो 3D 8 है, इसलिए 8 होने पर क्या लिखाएगा, ये रंगीन गुण का है, रंगीन नेचर का है। अब इसका थोड़ा आकृति देख लिया जाए। तो आकृति आपका देखिएगा, तो DsP2 के केस में आकृति का नाम बताए थे स्क्वायर प्लेनर, वर्ग तलीय। क्या बताए थे, वर्ग तलीय। इसका आकृति क्या बोला जाएगा, कि इसका आकृति क्या है जी, तो वर्ग तलीय। कोई पूछा कि इसका आकृति बना के दिखाइए, आकृति क्या होगा, वर्ग तलीय, क्योंकि इसका प्रसंकरण क्या आया, DsP2 आया। DsP2 के केस में जब आकृति बताए थे कि क्या होता है, वर्ग तलीय, इंग्लिश में इसको स्क्वायर प्लेनर कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बोला जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अगर इसका आकृति बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। देखिए कहां बना दे, यहाँ जगह थोड़ा, यहाँ पर है जगह, थोड़ा बनाते हैं। देखिए इसका आकृति बनाते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर इस तरह का होता है। Cn है, Cn Cn और यहाँ Cn।
यहाँ Cn है, यहाँ Cn और Cn, 4 Cn और सोडियम बाहर है, तो ये आ गया सोडियम। यही इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, तो समझ में आया होगा। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या को केंद्रीय धातु परमाणु पर डाल देंगे। 28 में 2 गया 26, 26 में 18, 18 क्यों घटाया, 18 किए गए इसलिए घटा देंगे उसको, तो 8 आएगा। 3d8 आपको बताए थे, 3d 4s 4p लिख देना है। 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिए। पेयरिंग करवाएंगे, क्यों पेयरिंग करवाएंगे, क्योंकि यहाँ लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, Cn है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे पेयरिंग होता है, जोड़ा लगता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला तो खाली हो जाएगा। तो हाइड्रोजेशन देखने के लिए एरो को डालेंगे तो पूरी तरह खाली होगा ही नहीं हो जाएगा, यहाँ खाली नहीं, यहाँ पूरी खाली है। 1 2 3 4, तो डी में एक और डी में एक एरो, एस में एक एरो, पी में क्या एरो, 2 गो, तो DsP2। अब प्रति चुंबकीय के अनुचुंबकीय, तो अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ है नहीं, सब के सब जोड़ा लगा हुआ है, तो आपका प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक होगा। चुंबकीय आघूर्ण या इसको मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाए तो अकेला इलेक्ट्रॉन एक भी है नहीं, तो अकेला इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, 0 से गुना हुआ 0, मतलब टोटल 0, मतलब चुंबकीय आघूर्ण इसका क्या होगा, 0। रंगीन की बात हो गई तो D8 है, तो क्या होगा, रंगीन होगा। और आकृति की बात होगी तो आकृति चूंकि DsP2 आया प्रश्न का, तो आकृति क्या, वर्ग तलीय, और इसका आकृति वर्ग तलीय इस तरह का होता है, बताया गया था। वर्ग तलीय इस तरह के होता है कुछ, कि आपका 2 ऐसे और यहाँ पर लिगेंड चारों तरफ रहेगा, तो लिगेंड आपको सजा देंगे, इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। आइए आगे कोई क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। NaFeH2O दो है, Cn कितना है 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना। आइए निकालते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो A आपका सोडियम है, A को इसमें +1 चार्ज होता है, Fex मानेंगे, H2O 2 है, H2O 0 होगा क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। Cn चार्ज है, Cn पे -1 चार्ज होता है, कुछ नहीं है, टोटल पे तो 0 आएगा, तो 1 + x माइनस खत्म हो गया, -4 = 0, तो x = 16 किया जाए तो +3 आएगा। +3 को केंद्रीय धातु परमाणु पर रख देंगे। केंद्रीय धातु परमाणु संख्या है 26, 26 में से 3 गया 23, 23 में से 18 गया, क्या आएगा 5, तो ये क्या लिखाएगा 3d5। यहाँ समन्वय संख्या निकाल लीजिए, तो लिगेंड 2 को है, H2O मोनोडेटेड होता है, Cn चार्ट और Cn मोनोडेटेड होता है, टोटल आया 6 को आप एरो क्या करेंगे, बना लेंगे, 6 एरो बना लेंगे। अब इसको डालिए यहाँ पर, पहले आया 3d 4s, 3d 4s, ये हो गया 4p। डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 और 5। चूंकि यहां पर Cn आ चुका है, Cn इस कंपाउंड में अवेलेबल है, और जब Cn आए तो Cn तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग करवाते हैं, तो पेयरिंग करवाएंगे। आफ्टर पेयरिंग कराने के बाद, जोड़ा लगाने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ई में चला जाएगा, 5 को है तो ऐसे भी जोड़ा लग के ऐसे कुछ हो जाएगा, 4 हो गया और 1 रह जाएगा, ऐसे देखिए ना, ई में चल जाएगा, जोड़ा लग जाएगा, फिर ई में आएगा, फिर ई में एक उतरा जाएगा अकेले, ये बच जाएगा 4s और ये 4p। अब एरो डालिए, 4 का डाल, 6 का डाला, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हाइब्रिडाइजेशन आपको दिमाग में आ रहा है क्या होने वाला है, तो हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए आप लोग कितना होगा। तो D में 2 तो है, S में 1 एरो है, P में
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, डी में दो एरो है, एस में एक एरो है, पी में तीन एरो है तो D2, डी में दो है तो दो लिखा जाएगा, एस में एक है, पी में तीन है तो D2 इस पे 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा जी। अब बता दीजिए अनुचुंबकीय के प्रतिचुंबकीय, तो क्या यहाँ अकेला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो है। जब अकेला इलेक्ट्रॉन रहे तो एक ऐसा गुण का होगा अणु चुंबकीय, इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक गुण का होगा। फिर इसका म्यू वैल्यू देखा जाए तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि अकेला इलेक्ट्रॉन एक है, बताए थे जब n का वैल्यू 1 होता है, कुछ देर पहले ही बताए थे कि n का वैल्यू 1 होता है तो म्यू का वैल्यू 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन होता है। फार्मूला बनाकर भी, फार्मूला लगा के बना सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो म्यू का वैल्यू यहाँ कितना होने वाला है, 1.732 होगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 है, अकेला इलेक्ट्रॉन 1 है। n का वैल्यू 2 होता है तो 2.828 होता है, 2 का वैल्यू n का वैल्यू 3 होता है तो 3.87 होता है, और n का वैल्यू 4 होता है तो 4.90 होता है, 4.89 होता है, और n का वैल्यू जब 5 होता है तो आपको बताए थे कि 5.90 होता है बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ चूंकि n का वैल्यू 1 है तो म्यू का वैल्यू 1.732 होगा, ठीक है। अब आइए इसका हम रंगीन और रंगहीन देख लेते हैं। तो यहां चूंकि कैसा है D5 है तो क्या होगा, ये रंगीन होगा। आकृति की बात किया जाए तो D2sp3 का आकृति बताया गया था कि अष्टफलकीय होगा, और तनी ए बता दीजिए कि इनर होगा कि आउटर। यहां चूंकि देख रहे हैं हम D2sp3 है तो ये क्या बोला जाएगा, इनर d ऑर्बिटल का यूज यहां पर हुआ है। sp3 d2 यहां नहीं, D2sp3, और यहां स्ट्रक्चर में d ऑर्बिटल कैसा है, इनर d ऑर्बिटल बोलेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग ऐसा देखें कुछ प्रसंकरण निकालने के लिए कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं प्रसंकरण निकालने में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए NiNH4+2 चार्ज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, x मानेंगे, NH3 चार्ज और NH3 पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, RH इसमें क्या लिखाएगा +2, इसको सॉल्व करेंगे तो +2 आएगा। इसको आपको बताए थे कि इसके सर पे डाल देंगे, निकेल पे +2, निकेल का 28 परमाणु संख्या होता है, 28 में 2 गया 26, और 26 में से 18 गया 3d8 लिखाएगा। समन्वय संख्या इसका कितना होने वाला है, तो 4 गो लिगेंड है, मोनोडेंटेड है NH3, इसलिए 4 गो आपका समन्वय संख्या आएगा, इसलिए 4 एरो आपको क्या किए, बना दिए। अब 3d8 है, ये 3d, उसके बाद आएगा 4s, उसके बाद आएगा 4p। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3 4, तो 5 खाना बनता है, 5 खाना बनेगा इसमें ना, d है ना 5 6 7 8। अब ध्यान देने वाला है कि NH3 यहाँ स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है कि वीक, क्योंकि NH3 कभी स्ट्रॉन्ग का भी काम करता है कभी वीक का। तो NH3 चूंकि आ गया है, अब देखना होगा कि यह स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है वीक। तो आपको बताए थे कि निकेल 2+ और समन्वय संख्या 4 होने पर, कुछ देर पहले पॉइंट में लिखवाए थे, थर्ड पॉइंट में, कि निकेल 2+ समन्वय संख्या 4 होने पर NH3 स्ट्रॉन्ग काम करता है, और स्ट्रॉन्ग काम करने में पेयरिंग करवाते हैं। यहाँ पेयरिंग कराना होगा, पेयरिंग जोड़ा लगाएंगे तो कुछ जोड़ा इस तरह के लग जाएगा, 8 गो है तो क्या हो जाएगा, 4 गो जोड़ा लग जाएगा जी। अब एरो डालना है, 4 एरो डालना है, ये 3d हो गया, 4x 4p 4 एरो डालना है, 1 2 3 और 1 4। तो प्रसंकरण इसका बता दीजिए क्या होने वाला है, तो DsP2 होने वाला है। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, तो आपका प्रतिचुंबकीय है जी, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये रंगीन होगा। आकृति क्या होगा बोल दीजिए, तो आकृति होगा वर्ग तलीय, वर्ग तलीय, इसका आकृति क्या होगा, वर्ग तलीय होगा। रंगीन क्यों हुआ, क्योंकि D8 है।
प्रति चुंबकीय गुण का आकृति इसका क्या होगा, वर्ग तलीय। रंगीन क्यों हुआ, क्योंकि D8 है। प्रति चुंबकीय क्यों हुआ, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसका आकृति क्या होगा, वर्ग तलीय। इसका चुंबकीय आघूर्ण बोल दीजिए कितना होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण की बात किया जाए तो अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, n का वैल्यू 0 या 0 0+2 फार्मूला वाला यूज करेंगे तो 0 बोर मैग्नेट टॉन आएगा। आकृति बनाने के लिए बोला तो चूंकि DsP2 वर्ग तलीय है, वर्ग तलीय कुछ इस तरह का होता है जी, NH3 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 और ये हो गया NH3 और +2 चार्ज पर था, ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अगले क्लासों में और क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड और क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तब तक क्लास का एंजॉय करते रहिए, क्लास रेगुलर करते रहिए आप लोग, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को इसका फायदा हो सके। धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं समन्वय यौगिक चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद।